क्या है, एक बार देख लो फिर से एक बार। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, whenever there is an electronic current or electric current beta in a conductor, if it is connected to an external potential of your battery, conventional flow of your current के opposite में electronic current रहेगा, ठीक है ना। Electronic current or electric current is opposite to the conventional flow of your electrons or electronic current. और करंट कैरिंग कंडक्टर कभी भी क्या होता है बेटा, इट इज योर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज योर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट मींस इफ द वायर इज नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी, तो नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ योर charges. अगर no flow of your charges मतलब there is no flow of current. If there is no flow of your current means obviously it is electrically neutral. And third point is very important beta. Electric field outside the conductor carrying current is zero. मतलब अगर मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, ये वाला कंडक्टर है, इसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दिस इज योर n नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बीन प्रेजेंट। ओके, ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समवेयर आउटसाइड, यहां पर देख लीजिए दिस पॉइंट P के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल्स टू जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो गया, जीरो। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर कितना होता है बेटा, zero, because there is no flow of your charges there in that one. Next point and very important, electric field inside the conductor, electric field inside conductor is कितना होता है बेटा, किसी को याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं आप लोग ने। मान के चलो एक कंडक्टर है इस तरह से और ये इसका हो गया रेडियस r। कभी भी कोई भी चार्ज अगर हम लोग एक कंडक्टर को दे रहे हैं, दैट चार्ज विल रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस, इनर ऑफ दिस वन पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। एक कंडक्टर के अंदर देयर इज नो फ्लो ऑफ योर करंट और चार्जेस इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल नेवर बी योर जीरो और जीरो। जल्दी बोलना। शेल के लिए जीरो, दिस वन इज योर शेल, फॉर द शेल इट इज योर जीरो। कंडक्टर के लिए बताओ बेटा कोई, ये हो गया मेरा कंडक्टर और इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बीन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर बेटा। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट जीरो। क्लियर है सभी को ये पॉइंट। शेल के लिए तो जीरो है, कंडक्टर के लिए जीरो नहीं होगा। क्लियर है, इज इट क्लियर? वेरी गुड। और एक पॉइंट देखो, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज ट्राई टू आस्क मी, अदरवाइज फर्दर प्रोसीडिंग में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर बेसिकली। तो अपन क्या बोल रहे हैं, एक शेल के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं तो चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल विल बी जीरो। whereas इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक कंडक्टर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, but magnetic field on the axis of conductor will be zero. ठीक है, ये तीन पॉइंट्स अपने को याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा, सो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो वेयर बेटा, ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। इसका एक्सिस कहां पर होगा कोई बताएगा? ये इसका एक्सिस होगा, ये डॉटेड जो रेड वाला ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये इसका एक्सिस, ठीक है ना, इस पे जीरो बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस विल बी इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है सभी को? फिर से एक बार देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर कैरिंग करंट इज जीरो। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। What about the magnetic field at point P बेटा? Magnetic field at a point P is not equal to zero. इसका मतलब क्या?
पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बट मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रेजेंट, बट मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रेजेंट। ये 4 पॉइंट्स अपने को याद रखना है। फिर से एक बार देख लो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक करंट हम लोग बात कर रहे हैं। व्हेनेवर ए कंडक्टर इज बीन कनेक्टेड, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडक्टर बोल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दैट कंडक्टर व्हेन इट इज बीन कनेक्टेड टू योर एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑफ योर बैटरी, देयर इज अ फ्लो ऑफ योर करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू योर लोअर पोटेंशियल। तो जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल रहे हैं या कन्वेंशनल फ्लो ऑफ योर करंट। उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन से फ्लो कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ योर करंट पार्ट ऑफ रिलेशन। Current carrying conductor is generally electrically neutral if you are not connected to any external potential, क्योंकि number of electrons will be equal to number of protons. Electric field outside a conductor carrying current is always zero. Electric field outside the current carrying conductor will be zero, but magnetic field never be zero. For a shell, electric field inside is zero because charge resides only on the surface, whereas electric field inside the conductor is not zero. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो वेयर बेटा, ऑन द एक्सिस ऑफ योर कंडक्टर। क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है इसके अंदर? तो मैं इसका पूरा समरी एक पॉइंट में आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, मान के चलो अगर ये कंडक्टर है जिसमें करंट है आई, ठीक है ना, सो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो देयर इज अ फ्लो ऑफ योर करंट। ये फ्लो ऑफ योर करंट के लिए अगर मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, तो ये पॉइंट हो गया पी, पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी, बताओ जल्दी से। पी इज आउटसाइड द कंडक्टर बेटा, ये कंडक्टर है, P is outside, ये P at a distance R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गई बेटा। Magnetic field at the point P is not equal to zero, isn't it? Is not equal to zero, is not equal to zero. Magnetic field on the axis कितना होगा, zero. Magnetic field inside कितना होगा, कंडक्टर, not equal to zero. Electric field inside the conductor क्या होगा, that is also not equal to zero. ठीक है, ये 5 पॉइंट्स याद रहेंगे ना फॉर एनी गिवन कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पूरा अपन अभी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से प्रूव करेंगे। दिस वन वाज प्रूव्ड बाय ए साइंटिस्ट कॉल्ड एज ऑफ योर एम्पियर। हम लोग इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू योर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ योर करंट। तो हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेनेवर देयर इज ए फ्लो ऑफ योर करंट इन ए वायर, that current not only has the electric field but along with that one there will always be a magnetic field. Is that point clear for everyone? Yes sir. चलो, very good. अब देखो बेटा, the scientist who actually discovered the magnetic effect of this current is Oersted beta. When he was doing his lecture in his classroom, by accident he has been found that whenever there is a current carrying wire, कोई भी करंट, अब देखो आपके क्लासरूम में कोई वायर है जो कनेक्ट करा हुआ फैन को या कोई प्रोजेक्टर को या कोई स्क्रीन को, दिखाई दे रहा है? हाँ, वो वायर में जब भी करंट है तो क्या अभी आप बोल सकते हो कि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर करंट फ्लो हो रहा है तो बाहर क्या मैग्नेटिक फील्ड अपन को दिखाई दे रही क्या? नहीं। अगर हम लोग एक मैग्नेट लेंगे, एक मैग्नेटोमीटर जो निडल के शेप में होता है ना, वो मैग्नेटिक निडल अगर लेके जाके उस वायर के बहुत नजदीक रखेंगे विदाउट टचिंग, तो मैग्नेटिक निडल विल स्टार्ट शोइंग द डिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? कोई भी वायर जब भी करंट फ्लो होता है, चाहे आपका फैन का वायर ही क्यों ना हो, लाइट का वायर ही क्यों ना हो, आपका प्रोजेक्टर का वायर ही क्यों ना हो, आपका स्क्रीन का वायर ही क्यों ना हो, उसके बाजू अगर मैं एक मैग्नेटिक निडल लेके रहूं तो दैट वायर विल स्टार्ट शोइंग द डिफ्लेक्शन। अब ये बताओ मुझे, व्हाई ए मैग्नेट विल शो द रिफ्लेक्शन बेटा? अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड रहे तो ये रिफ्लेक्शन करेगा ना। एक नॉर्थ पोल साउथ पोल के मैग्नेट से वो आजू बाजू लगे तो क्या हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ और साउथ क्या हो जाएगा, रिपल होगा। ठीक है, मैग्नेट्स में बेटा अगर एक मैग्नेट ले रहा हूं मैं, बेसिकली देखो ऐसा एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक मैग्नेट है साउथ पोल नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और एक मैंने मार मैग्नेट लिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और ये हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फील्ड आ रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा,
मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से आ रही है? दो मैग्नेट्स के वजह से आ रही है ना, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन किसकी वजह से आ रहा है? अगर एक मैग्नेट के बाजू और एक मैग्नेट रखे तो अपने को एडिशन या अट्रैक्शन या रिपल्शन मालूम होगा, है कि नहीं? So that's what he is telling right now. Whenever a current carrying wire, ये जो वाला conductor है ना, whenever a conductor carrying wire is being present, it always produces the magnetic field around it. Okay? इसने क्या बोला? इस वायर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और उसने क्या किया? एक मैग्नेटिक नीडल लेके आके इसके बाजू रख दिया। तो जैसे मैग्नेटिक नीडल इस वायर के पास लाया तो दिस स्टार्टेड शोइंग द रिफ्लेक्शन, नीचे ऊपर होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या? ये वायर के नजदीक में कोई मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो ही ये डिफ्लेक्ट होगा ना बेटा। बात समझ में आई? नहीं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? Whenever a current carrying wire, कोई भी एक कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, that always produces the magnetic field. Is that clear? Yes, sir. That is given by which scientist बेटा? Oersted. तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं according to Oersted, according to Oersted's experiment, there exists a magnetic field. There exists a magnetic field in space around current carrying conductor. ये बात क्लियर हो गई सभी को? क्या बोलने की कोशिश कर रहा है Oersted? According to the Oersted experiment, there exists a magnetic field in space around a current carrying conductor. Clear है? क्लियर है? मान के चलो अगर ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इस तरह से, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इस तरह से, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इस तरह से, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इस तरह से, ठीक है ना? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू द Oersted experiment, there exists a magnetic field in the space around your current carrying conductor. ओके, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है बेटा, दिस वन इज नॉन यूनिफॉर्म, this one is your non-uniform and it is also your non-conservative. मतलब क्या बेटा? independent of your path, खा लिया मत खा, ठीक है? According to the Oersted experiment, there exists a magnetic field in the space around your current carrying conductor, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है that will be obviously a non-uniform and it is also non-conservative. non-conservative मतलब क्या? कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा? किसी को याद है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? बोलना कोई। वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे। नहीं याद है? ठीक है, चलो लिख देता हूं यहां पर। कंजर्वेटिव फोर्स मींस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल ग्रेविटी, जी की वैल्यू फर्स्ट फ्लोर पे रहो या 10th फ्लोर पे रहो, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना बेटा, isn't it? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब व्हाट, डिपेंडेंट ऑन पाथ, डिपेंडेंट ऑन पाथ, पाथ डिपेंडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जैसे फ्रिक्शन है कि नहीं, एग्जाम्पल इज फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन द सरफेस ओनली, अगर सरफेस पे कांटेक्ट नहीं है देन देयर इज नो फ्रिक्शन ओनली ना, है कि नहीं। सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बेटा. What do you mean by conservative force and what do you mean by the non-conservative force? What do you mean by conservative force beta? Independent of your path. Non-conservative means dependent on your path. So now magnetic field is a conservative or non-conservative? Non-conservative. Non-conservative means what? It depends upon the path. Clear है? चलो, तो अब तो अपन को क्लियर हो गया, अपने तो अब क्या समझ में आया बोलो जल्दी से. A current carrying wire will always produces the magnetic field. The current carrying wire always produces the magnetic field. Clear है सभी को? Is it clear? तो आप लोग अपना जो पेन है ना, आप लोग सभी लोग अपना पेन हाथ में ले लीजिए. टेक योर पेन इन योर हैंड्स एवरीवन. जैसा ऐसा पेन होता है ना, दिख रहा है आप लोग को, पेन दिख रहा है, दिस इज माय पेन, दिख रहा है पेन मेरा, ठीक है ना. ये पेन को मैं राइट हैंड को हाथ में पकड़ रहा हूं बेसिकली, and hold in your right hand such a way that thumb indicates the direction of the nib of the pen. ठीक है, होल्ड किया सभी लोग, and curling of fingers represents the, ऐसा जो होल्ड है ना फिंगर्स को है ना, ऐसा फिंगर्स को ऐसा राइट हैंड में पकड़ लो. टेक योर राइट हैंड and take the pen in your right hand such that the pin or the nib of the pen is in the upward direction. So upward direction के अंदर अपन थंब रख रहे हैं और पूरे पेन को हम लोग कर्ड पास से अपने फिंगर से पकड़ के रख रहे हैं बेसिकली. ठीक है, बात समझ में आई? तो अपन बोलना क्या चाह रहे थे, अब इसमें ऑयस्टर ने क्या बोला था, देखो यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग वायर. उसने तो क्या बोला, चलो भाई, उसने बोला कि ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर में करंट जा रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ तो हुआ, लेकिन अब क्वेश्चन आने लगे बच्चों को, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ तो कौन से डायरेक्शन में क्रिएट हुआ, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, कैसा जा रहा, वो पता नहीं था ना. अब उसने बाद कोई और भी क्वेश्चन पूछा, चलो आप बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ भाई. अब तो बोल रहे हो कोई करंट कैरिंग प्रोड्यूस कर, वायर इज प्रोड्यूसिंग द करंट मैग्नेटिक फील्ड. अगर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जो दिखाई नहीं दे रहा अपने को, तो कौन से डायरेक्शन में है, तो कैसा निकालना उसको. ओके, वो एक क्वेश्चन था बच्चों के दिमाग में, isn't it? जब ऑयस्टर ये स्टेटमेंट रखा था सोसाइटी के सामने, एक रॉयल सोसाइटी होती थी जहां पर भी कोई भी एक्सपेरिमेंट होता तो पेपर रखना पड़ता था. तो ऑयस्टर जैसे ही बोला कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, तो लोग जब मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, समझ में नहीं आ रहा था लोग, अरे भाई करंट है बोल रहा था, ठीक है, अब उसके अतराफ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हो और जो दिखाई नहीं दे रहा. अब क्वेश्चंस पूछना शुरू करे लोग, चलो भाई आप बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, चलो एक मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई तो हुई, इसका मैग्नीट्यूड कैसा निकालोगे आप, यानी इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी ना. तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था. उसके बाद थोड़े लोग पूछे कि आप इसका डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में है, या ऊपर है या नीचे है, अंदर है बाहर है, कैसा निकालोगे. तो ये सारे क्वेश्चंस आने शुरू करें. तो ऑयस्टर के पास जब तक वो आंसर नहीं था तो सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिया और निकल के आ गया. तो वो बोला भैया मुझे पूरा नहीं पता, बट मेरा स्टेटमेंट इतना ही है कि करंट कैरिंग वायर विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. सो स्टेटमेंट रख दिया, वापस आया, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका कोई भी आंसर ऑयस्टर ने नहीं दिया. उसके बाद ऑयस्टर्स के पेपर्स को कोई और साइंटिस्ट ने पढ़ना शुरू किया, जैसे मैक्सवेल है, एम्पियर है, बायो है, सैवर्ट है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट ने स्टार्ट करना पढ़ने ऑयस्टर की जो स्टेटमेंट थी ना, उस स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करा. तो जब लोग पढ़ना शुरू करा तो बोले कि चलो भाई बंदे ने कुछ बोला है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो चलो इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो वो लोग कोई 50-100 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे. देन एटलीस्ट एट लास्ट सम ऑफ द साइंटिस्ट लाइक बायोट एंड सावर्ट और एम्पियर, ये 2-3 साइंटिस्ट हैं जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ढूंढ चुके थे और उसका डायरेक्शन निकालने का भी तरीका ढूंढ चुके थे. बात क्लियर हो गई सभी को, ये बात क्लियर हो गई सभी को, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, समझ में आया बेटा.
क्या बोलना चाह रहा था? ऑयस्टर ने क्या बोला कि करंट कैरिंग वायर वाज प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब उसको क्वेश्चन क्या पूछना शुरू करें, उसके सोसाइटी में लोग क्या पूछना शुरू करें, स्टूडेंट्स क्या पूछना शुरू करें, भाई आप बोल रहे हो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो किया तो उसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सब कुछ वैल्यू तो रहेगा ना। जैसे 10 रुपीज की एक वैल्यू होती है, 20 रुपीज की एक वैल्यू होती है, तो कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एक मैग्नीट्यूड और वैल्यू होती है ना, तो उसको पूछना लगे कि ये क्या मैग्नीट्यूड है और इसका क्या डायरेक्शन है। तो ऑयस्टर के पास आंसर नहीं था, तो उसने स्टेटमेंट रख दिया, बोला कि मेरे जो पता नहीं, आई विल गो एंड ट्राई टू कम आउट बोल। वो गया, फिर उसके बाद किसी भी ही कुडंट एबल गिव द आंसर, फिर वो मर गया। फिर उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट को दूसरे डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड वर्किंग। एक 50-100 साल के बाद ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट को फिर उन लोग ने पढ़ा, फिर बोला कि ऑयस्टर साहब ने जो बोला था वो परफेक्टली करेक्ट था, और इसको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ऐसा है और इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका ऐसा है। ये किसने बताया अपने को? बायोट, साइवर्ट और एज वेल एज एम्पियर। बात समझ में आई सभी को यहाँ तक? अपना इंट्रोडक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ योर करंट। तो अपन क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी कंडक्टर के अंदर कभी भी करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन में ऑपोजिट रहेगा। और एक करंट वायर कभी भी कोई भी अगर कोई कनेक्शन को लगा नहीं होगा, देन दैट विल बी योर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक बात क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। whereas for the shell, inside the electric field will become zero because on the outside or on the surface there will be a charge. फोर्थ पॉइंट अपन ने क्या समझने की कोशिश की, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट जीरो, यानी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होगी, बट ओनली ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज आल्सो नॉट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इक्वल्स टू जीरो। ओवरऑल समरी क्या था बेटा, whenever there is a flow of a current in a conductor and at a point P, which is a distance r from this conductor, electric field at a point P will be zero, magnetic field at a point P will not be zero, magnetic field on the axis, यानी axis मतलब ये जो वायर का एक्सेस है ना उसके ऊपर, that will be equal to zero, यानी point P को अगर मैं इस पे वायर पे रख दूं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, जीरो। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा। ये किसने प्रूव किया, एम्पियर साहब ने प्रूव किया था बेसिकली। तो उसके बाद ऑयस्टर साहब ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या, कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, एग्जांपल ग्रेविटी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब डिपेंडेंट ऑन द पाथ, लाइक एग्जांपल फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। कुछ डाउट किसी को यहाँ पर तक? पक्का? आप लोगों को डाउट्स नहीं है तो मेरे बहुत सारे डाउट्स है। कुछ क्वेश्चंस पूछूं मैं फिर? पक्का? चलो, तो यहां तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा, the magnitude of magnetic field indicator around current carrying wire, around your current carrying conductor is given by Ampere's right hand rule. Ampere's right hand rule. राइट हैंड रूल, और इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी बोलेंगे बेटा, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलेंगे। So the magnitude of the magnetic field indicator around a current carrying conductor is given by whom beta? Ampere's right hand rule. Clear है? Yes, sir. चलो, अपन अब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका।
next heading, magnitude of your magnetic field. Okay, magnetic field is represented by letter b bar. A vector quantity है, it is represented by the vector b bar. अब इसको समझने की कोशिश करो बेटा, इसका पूरा चैप्टर का यही एक बेसिक नेक्टार है जिसको अपने को याद रखना है। तो ये बोल रहा है कि वेन एवर देर इज, मान के चलो ये मेरा कंडक्टर है, ये क्या है मेरे पास, दिस इज योर कंडक्टर, ये वायर मतलब जिसके अंदर देर इज ए फ्लो ऑफ योर करंट, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर आई। समवेयर एट ए पॉइंट, ए पॉइंट है मेरे पास P विच इज द डिस्टेंस R, और ए पॉइंट है ना, ए वायर से एंगल बना रहा है थीटा। तो पॉइंट P के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये वायर कितना यहाँ से P है, और ये वायर है मेरे पास Q। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम टेकिंग वन स्मॉल एलिमेंट ऑफ दी वायर, एक छोटा सा मैंने वायर को कट किया जिसका लेंथ है मान के चलो dl। ओके, तो इसके अंदर करंट कितना रहेगा बेटा, I इंटू ए रहेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है I इंटू योर dl, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय करंट एलिमेंट बेटा, कंडक्टर का छोटा सा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द करंट, I into dl is known as what for me, current element. Is that clear for everyone? क्योंकि करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना बेटा, वायर P से लेके Q तक मैंने 5 एम्पियर बोला, तो P के पास भी 5 एम्पियर, यहाँ पर भी 5 एम्पियर, यहाँ पर भी 5 एम्पियर, तो टोटल करंट एवरीवेयर विल बी 5 एम्पियर ओनली। So that current multiplied by that small element is known as of your current element. Is that clear? Yes, sir. चलो इसके अंदर देखो, fundamental law of your electromagnetism, फंडामेंटल लॉ ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बायोट सावर्ट्स लॉ बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, बायोट सावर्ट्स लॉ। दोनों साइंटिस्ट है बेटा, बायो BIOT, T साइलेंट है बेटा, बायो सावर्ट्स लॉ, ये दूसरे साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, बायो सावर्ट्स लॉ, दो डिफरेंट साइंटिस्ट है बेटा, दोनों मिला के अपन को एक फंडामेंटल लॉ ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड कंडीशन। तो अब इन दोनों ने क्या बोला, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू योर करंट कैरिंग एलिमेंट, यानी ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ना बेटा, मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक इंडक्शन, आई कैन से दैट मैग्नेटिक इंडक्शन, magnetic induction due to current carrying, due to current carrying element, due to current carrying element is, देखो यहाँ पर ये छोटे से एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे dB बार से। So dB bar is directly proportional to your current element I into your dl, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था। उसके बाद ये लोग ने बोला कि this magnetic field due to this small element is directly proportional to sine of the angle between them, that is my second bar. And the third statement what they are told is magnetic field is inversely proportional to the distance of the wire from the conductor, that is nothing but of your R square. Clear है सभी को? So what is the Biot-Savarts law? Relation मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P, ये जो P के पास अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं स्मॉल कंडक्टर के वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी dB आएगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू dl। I इंटू dl क्या होता है बेटा, I इंटू dl क्या होता है, वेरी गुड, इट इज योर करंट एलिमेंट, isn't it? So magnetic field due to current carrying wire is directly proportional to I into dl, directly proportional to sine theta, and inversely proportional to square of the angle between them. Inversely proportional to square of the distance between them. Theta क्या है यहाँ पर बेटा, theta is angle between, theta is your angle between the distance r bar and your current element, that is I into dl। एक बार देख लो जल्दी से, थीटा कहाँ पर है, देखो ये देखो, ये थीटा है, R और I इंटू डीएल ऊपर के डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में क्या एंगल कितनी है बेटा, थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन R बार एंड IDL, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल P एंड द
करंट एलिमेंट I इंटू योर DL। बात क्लियर है सभी को? अब ये तीन लॉस को अपन कंबाइन करके लिख रहे हैं, तो वी से दैट dB is directly proportional to your I into your DL into your sin theta divided by कितना बेटा R square। ठीक है, is that clear? So dB is directly proportional to IDL into your sin theta part of relation। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो dB is equals to your some constant mu naught divided by 4 pi into your IDL into sin theta divided by your R square divided by R square। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। So dB bar is equals to mu naught divided by 4 pi IDL sin theta by your R square। क्लियर है सभी को? क्लियर है? म्यू नॉट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं डिटेल में बोलता हूँ इसको क्या बोलते हैं, फिलहाल तो लिख लो। एंड 4 पाई इज अ कांस्टेंट बेटा। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। ये कांस्टेंट होती है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका आ गया सभी को अभी, है कि नहीं? तो इतना तक आप एक बार आज पढ़िए, एनसीईआरटी सामने रख के एनसीईआरटी को भी पढ़िए, और कल इसका हम लोग कंटिन्यूएशन कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आए? क्लास समझ में आए सभी को? कुछ डाउट है किसी को? बोलना। आप लोग कहां पर देख रहे हो? प्रोजेक्टर पे देख रहे हो कि स्मार्ट बोर्ड पे देख रहे हो? मैं आप लोग को नोट्स भी भेज दूंगा, सो आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी, टेंशन मत लेना। नोट्स की पूरी डिटेल नोट्स जो मैं लिखा रहा हूँ आप लोग को लिखना होगा रेगुलरली। ठीक है, ओके चलो देन, टेक केयर बेटा, बाय। कुछ डाउट तो नहीं है ना? पक्का? थोड़ा ही पढ़ाया क्योंकि फर्स्ट क्लास है। आप लोग आज जाके जरा घर पे बैठ के एनसीईआरटी निकाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़िए एक बार। जो मैं आज बोलने की कोशिश कर रहा था वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। कल इसका और डेप्थ में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह, बाय।